राधे राधे दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में रोज़ कुछ नया सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के वीडियो में हम जानेंगे चांदी की अंगूठी पहनने के बहुत सारे फ़ायदे। अब इतना सुनते ही आप में से काफ़ी लोग वीडियो छोड़कर जाना चाहेंगे, क्योंकि आप में से कई लोगों ने चांदी की अंगूठी पहले से ही पहन रखी होगी। लेकिन हम आपको बता दें 99% लोग यानी 99% लोग चांदी की अंगूठी बिना संस्कार किए पहनते हैं। तो सबसे पहले ये जान ले कि चांदी की अंगूठी का संस्कार करना सबसे ज़रूरी है, तभी आपको कुछ फ़ायदा होगा। कोई भी चांदी के आभूषण का फ़ायदा तभी होता है जब आप उसका संस्कार करेंगे। और संस्कार का मतलब क्या होता है? संस्कार का मतलब होता है उसे जगाना, जागृत करना। जिस प्रकार शरीर से प्राण निकल जाने के बाद शरीर मुर्दे जैसा हो जाता है, ना तो ऐसा शरीर खाता है, ना पीता है, ना कोई कार्य करता है, ना चलता है, ना फिरता है, क्योंकि उसके अंदर चेतना नहीं होती। ठीक उसी प्रकार अगर कोई चांदी का आभूषण का संस्कार नहीं हुआ तो बिल्कुल ही वो प्रभावहीन हो जाता है। आपको क्षणिक भर भी कोई लाभ नहीं होगा, चाहे आप कितना भी किलो चांदी पहन ले बिना संस्कारों के। तो आपसे बस छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को बस आखिरी तक देखना, पूरी जानकारी को ध्यान से समझना, क्योंकि जो जानकारी आपको आज मिलने वाली है वो लाखों रुपए देकर भी आपको कहीं और नहीं मिलेगी। दोस्तों, चांदी को भगवान शंकर के नेत्र से उत्पन्न हुआ माना जाता है और कई शास्त्रों में यह भी वर्णित है कि चांदी माता पार्वती के रस से उत्पन्न हुआ है। इसलिए दोस्तों, चांदी का कोई भी आभूषण जब आप धारण करते हैं तो आपको शिव के साथ शक्ति की भी पूरी कृपा मिलती है। मतलब कि इसे धारण करने के बाद भोलेनाथ की कृपा तो आपको मिलती ही है, साथ ही साथ माता आदिशक्ति का भी आशीर्वाद आपको पूर्ण रूप से मिलता है। तो दोस्तों, इसे धारण करने के बाद भोग के साथ मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। इसे धारण करने के बाद शुक्र ग्रह भी मजबूत होता है, क्योंकि शुक्र ग्रह का प्रतिनिधित्व करता है, शुक्र ग्रह को मजबूत करता है। और जिनके शुक्र ग्रह बलवान होते हैं ऐसे लोगों को भौतिक सुखों की सभी तरह की प्राप्ति होती है। और साथ ही अगर आप चांदी की अंगूठी धारण करते हैं, आभूषण धारण करते हैं, रत्न धारण करते हैं, तो आपका चंद्रमा भी मजबूत होता है। और चंद्रमा मन का कारक ग्रह होता है। लेकिन बात वही है, बिना संस्कार के चांदी के आभूषण धारण करने पर आपको कोई फल की प्राप्ति नहीं होती है। अब हम जानते हैं चांदी के आभूषण कैसे फायदा करते हैं। पूरी वीडियो में वही बताएंगे। हम इसी वीडियो में आपको ये भी बताएंगे कि चांदी की अंगूठी पहनने से फायदे क्या हैं और उसका संस्कार कैसे किया जाता है। बस आपको वीडियो को आखिरी तक देखना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो नीचे दिए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि जानकारी भरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और नीचे कमेंट बॉक्स में राधे राधे ज़रूर लिखें, और जो भी आपका प्रश्न हो वो भी आप पूछ सकते हैं, ताकि हम आपकी मदद कर सकें। अब हम आपको बताते हैं कि चांदी की अंगूठी या चांदी के आभूषण को धारण क्यों किया जाता है, कैसे किया जाता है और इससे फ़ायदे क्या होते हैं। क्योंकि किसी भी फ़ायदे के बिना आप क्यों ही किसी चीज़ को धारण करेंगे, क्यों अपने पैसे वेस्ट करेंगे। तो सबसे पहला फ़ायदा है, चांदी को धारण करने से ये होता है कि आपकी मन की चंचलता नियंत्रित होती है। अब ये मन की चंचलता नियंत्रित कैसे होती है वो थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे कि आप किसी काम को करते हैं, कुछ काम को छोड़कर आपका मन किसी दूसरे काम को करने के लिए मचल उठता है। मन आपका एकदम व्याकुल है, ना बहुत ज़्यादा व्यग्र है। आपका मन बिल्कुल भी आपके कंट्रोल में नहीं है। आपका मन इधर उधर बहुत भागता है, इधर उधर बेचैन होकर दौड़ता है। सही तरीके से काम में आपका मन नहीं लगता। तो चांदी की अंगूठी आपको सोमवार को संस्कार करके ज़रूर धारण करनी चाहिए। ये पहला फ़ायदा है और सबसे ज़रूरी फ़ायदा है। अगला फ़ायदा उन लोगों को महसूस होगा जो छोटी छोटी बात पर गुस्सा कर जाते हैं। जिस बात का कोई तर्क नहीं होता, जिस बात का कोई अर्थ नहीं होता, उस पर भी उनको गुस्सा आता है। जो लोग अपने गुस्से को कंट्रोल करना चाहते हैं, अपने गुस्से पर काबू करना चाहते हैं, शीतलता प्राप्त करना चाहते हैं, ऐसे व्यक्ति को भी चांदी की अंगूठी सोमवार के दिन ज़रूर धारण करनी चाहिए। बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अब जो लोग चाहते हैं कि उनका चंद्रमा बलवान हो, उनकी बुद्धि तेज़ हो, तीव्र हो, क्योंकि जिन लोगों का चंद्रमा बलवान होता है उनकी बुद्धि तीव्र होती है, क्योंकि चंद्रमा के पुत्र बुध हैं। तो इससे आपकी बुद्धि भी मजबूत होती है
तीव्र होती है। तो जिन लोगों को बुद्धि को मजबूत करना है, तीव्र करना है, वो बुधवार के दिन चांदी की अंगूठी को धारण कर सकते हैं। तो जो लोग छोटे बच्चे हैं या फिर पढ़ाई लिखाई से संबंधित हैं, विद्यार्थी हैं, वो लोग चांदी की अंगूठी को बुधवार के दिन धारण कर सकते हैं। जो लोग याददाश्त को तेज करना चाहते हैं, अपनी याददाश्त को कंप्यूटर जैसा तेज करना चाहते हैं, उन लोगों को बुधवार के दिन चांदी की अंगूठी को जरूर धारण करना चाहिए। अब जिन लोगों को आमदनी बढ़ानी है, कारोबार में उन्नति करनी है, पैसे की प्राप्ति करनी है, धन से संबंधित समस्या का निवारण करना है, ऐसे व्यक्ति को ओपल रत्न के साथ चांदी की अंगूठी को जरूर धारण करना चाहिए। चांदी की अंगूठी में ओपल रत्न मड़वा लीजिए और उसको धारण कीजिए। आप देखेंगे कि आपकी आमदनी में चमत्कारी वृद्धि होगी। धन से संबंधी कोई भी समस्या कभी नहीं होगी। आपका कारोबार भी तेजी से बढ़ेगा। दोस्तों, चांदी की अंगूठी पहनने पर आपको भगवान शिव और माता पार्वती की विशेष अनुकंपा भी प्राप्त होती है, क्योंकि चांदी को माता पार्वती का रज और भोलेनाथ के नेत्र से उत्पन्न माना जाता है। इसके साथ ही जो लोग चांदी की अंगूठी धारण करते हैं, उनके लिए जितने भी दुर्लभ कार्य होते हैं वो भी सिद्ध हो जाते हैं। उसमें उन्हें कोई समस्या नहीं आती। असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। ध्यान रखें, जब आप संस्कारी चांदी के आभूषण को धारण करते हैं तो आप कई तरह के कार्य को भी संभव कर सकते हैं, क्योंकि आपके शरीर में ऊर्जा, शक्ति और ताकत का अनुभव होता है। दोस्तों, चांदी की अंगूठी धारण करने के बाद दैवीय शक्तियां भी जल्दी ही सिद्ध होती हैं। जो लोग साधक हैं, सिद्धियां प्राप्त करना चाहते हैं, जो लोग चाहते हैं कई तरह के देवी देवता उनसे सिद्ध हो जाए, जो लोग चाहते हैं कोई जबरदस्त सिद्धि उनके हाथ लग जाए, जो लोग देवी देवताओं को सिद्ध करना चाहते हैं, ऐसे लोगों को तो 100% चांदी की अंगूठी धारण करनी ही चाहिए। इससे देवी देवता जल्दी ही सिद्ध होते हैं। रत्नों में देवी देवता बसे होते हैं, ये बात अब याद रखना। दोस्तों, ये उच्च रक्तचाप को भी मेंटेन करता है, यानी कि हाई ब्लड प्रेशर को मेंटेन करके रखता है, और ये नपुंसकता को भी खत्म करने में फायदा करता है। कई तरह की बीमारियों में लाभ देता है। अगर आप संस्कारित चांदी की अंगूठी धारण करते हैं तो कई तरह की बीमारियों से ये आपको बचाता है। और इसे धारण करने के बाद चंद्रमा बलवान होते हैं। जैसे कि चंद्रमा बलवान होते हैं तो आपके चेहरे पर चमक आती है, एक ग्लो आता है, लोग आपसे आकर्षित होते हैं। अगर आपके चेहरे पर आए दिनों पिंपल्स होने लगते हैं, कील मुहासे रहते हैं, दाग धब्बे हटने का नाम नहीं लेते, और अगर आप चाहते हैं चर्म संबंधी रोग ना हो, आपके चेहरे पर, आपके शरीर में जितने भी चर्म संबंधी रोग हैं, अगर आप चाहते हैं उससे छुटकारा मिल जाए, तो बिल्कुल ही दोस्तों आपको चांदी की अंगूठी धारण करनी चाहिए। इससे आपके चेहरे पर निखार आता है और चर्म रोगों में भी फायदा होता है, क्योंकि इसे धारण करने के बाद आपका चंद्रमा बलवान होता है, जिससे आपके चर्म संबंधी जितने भी रोग हैं उनमें फायदा होता है, और साथ ही बुद्धि भी बलवान होती है, और आपके हाई ब्लड प्रेशर में भी फायदा होता है। तो जिनको ये समस्या रहती है उनको ये अंगूठी ज़रूर धारण करनी चाहिए। अब इस अंगूठी को आपको कनिष्ठा उंगली यानी कि रिंग फिंगर में धारण करना चाहिए, और इसे सोमवार के दिन धारण करना चाहिए। अब सबसे ज़रूरी आखिरी फ़ायदा, अगर चांदी की अंगूठी को ओपल रत्न के साथ, ध्यान से सुनिए, ओपल रत्न के साथ चांदी की अंगूठी को, ओपल वो भी ऑस्ट्रेलियन ओपल, जो ओपल रत्न ऑस्ट्रेलिया में मिलते हैं वो बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली कहे गए हैं। अगर उसके साथ मड़वा कर चांदी को धारण किया जाता है तो आपको बहुत ज़्यादा धन का लाभ होता है। ज्योतिष शास्त्र में ये काफ़ी प्रमाणिक तौर पे बताया गया है। लेकिन अगर आप इस रत्न को धारण नहीं कर सकते, इस रत्न के साथ चांदी धारण करने में असमर्थ हैं, तो आप सिंपल चांदी की अंगूठी को भी धारण कर सकते हैं। अब सबसे ज़रूरी जानकारी तो ये है, बिना संस्कार के चांदी की धातु या चांदी की अंगूठी बिल्कुल ही प्रभावहीन होती है, उसका कोई फायदा नहीं होता, कोई प्रभाव नहीं होता। तो अब इसके संस्कार किए कैसे जाते हैं वो समझ लीजिए, क्योंकि ये समझना बहुत ज़रूरी है। इसके 5 तरह से संस्कार किए जाते हैं। प्रथम संस्कार में इसे बेल के रस, जो कि बेल की पत्तियों का होता है, उसके रस में 24 घंटे के लिए डुबाकर रखा जाता है। ये पहला संस्कार है। दूसरा संस्कार ये है, निर्गुंडी के रस में इसे 24 घंटे डुबाकर रखा जाता है। इसके तीसरे संस्कार में इसे दूध में डुबाकर, ध्यान से सुनिए, इसे दूध में डुबाकर 24 घंटे के लिए रखा जाता है। चौथे संस्कार में इसे गंगा जल में 24 घंटे के लिए
डुबा करके रखा जाता है। ऐसा करने से जितनी भी अशुद्धियाँ चांदी में होती हैं वो सब खत्म हो जाती हैं। इसके बाद अंतिम संस्कार किया जाता है जो कि है 5वां संस्कार। इसमें दूध, दही, घी, शहद, गंगाजल, जिसे हम पंचामृत के नाम से जानते हैं, इन 5 चीज़ों को हमारे हिंदू धर्म में पंचामृत के नाम से जाना जाता है। इस पंचामृत में चांदी की अंगूठी या आभूषण जिसका आपको संस्कार करना है, उसे इस पंचामृत में 24 घंटे के लिए डुबा करके रखना होता है। ये 5 तरह के संस्कार करने के बाद ये सिद्ध हो जाता है, जागृत हो जाता है। इस तरह के सिद्ध किए हुए, इस तरह के जागृत चांदी के आभूषण या चांदी की अंगूठी को जब आप धारण करते हैं तो कम समय में आपको बहुत ज़्यादा प्रभाव नज़र आएगा। हर तरह के फ़ायदे जो भी हमने इस वीडियो में बताए हैं, ये सारे के सारे आपको प्राप्त होंगे। और एक ज़रूरी नियम हम आपको बता दें कि आपको अंगूठी को धारण करने के लिए सोमवार, बुधवार, शुक्रवार, इनमें से किसी एक दिन का चयन करना है। अगर आपको बुद्धि को तेज़ करना है तो बुधवार का चयन करें। अगर आपको मन को कंट्रोल करना है तो सोमवार के दिन धारण करें। और अगर आपको धन प्राप्त करना है तो इसे आपको शुक्रवार को धारण करना चाहिए, सुबह 10 बजे से पहले। आशा करते हैं जितने भी फ़ायदे हमने आपको बताए हैं, ये सारे फ़ायदे आपके जीवन में आपको ज़रूर प्राप्त होंगे, आपका मंगल होगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, सभी लोगों तक इस वीडियो को शेयर करें, फेसबुक, व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर शेयर करें। और भी ऐसी जानकारियों के लिए स्क्रीन पर दिखने वाली वीडियो को एक बार ज़रूर देखें। राधे राधे।